नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शनिवार से शुरू होगा शारदीय नवरात्रि पर्व। कलयुगी पति ने दुधमुही बच्चे और पत्नी को उतारा मौत के घाट। सिविल लाइन थाना परिसर के बाहर मिली अज्ञात अधेड़ की लाश और बच्चियों एवं महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। शारदीय नवरात्र पर्व 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मां काली शक्तिपीठ रानी तालाब परिसर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर प्रांगण में कुछ संशोधन किए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करने शहरवासियों से अपील की गई है। नवरात्रि में दुर्गा माता की 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत की थी। उसी क्रम में लगातार आज भी जारी है। 17 तारीख से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्र पर्व के घट स्थापना का मुहूर्त प्रातःकाल 7:30 बजे से 8:57 तक, मध्याह्न में 11:52 से 12:30 तक, मध्याह्न 12:30 से 1:16 तक, उसके बाद 1:16 से 2:45 तक है। शहर की प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर मां काली शक्तिपीठ के पुजारी से रीवा 24 ने नवरात्र तैयारी व्यवस्था व कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष किए गए परिवर्तन को लेकर बात की, तो उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुने। मां काली रानी तालाब प्रधान पुजारी पंडित देवी स्वाद महाराज, ये 17 से 25 तक चलने वाला नवरात्रि जो है बड़ा पर्व का दिन है। इसमें माँ काली का है स्वरूप मेन। फिर इसके बाद उनका था प्रथम शैलपुत्रे चादुति ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थी कुसुमांडेति, पश्चिमम स्कंदम आतेति, षष्ठम काल्यानीति च, सप्तमम कालरात्रि च, अष्टमम महागौरीति च, नवम सिद्धात्री च। ये 9 दुर्गा का रूप स्वरूप रहेगा माई का। प्रथम दिन शैलपुत्री का शय स्वरूप उनका श्रृंगार होगा बृहद, क्योंकि पहले तो माँ की केवल 9 रूप में हम लोग दर्शन करते थे, यही मूर्ति को सजा करके। लेकिन माननीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा यहाँ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि 9 मूर्तियाँ ही स्थापित कर दी गई, तो एक एक दिन सब माई का वही स्वरूप का दर्शन किया जाता है और 9 देवी को दर्शन करके और 9 पूजा करते हैं और हवन पूजन भंडारे इत्यादि करके विसर्जन करते हैं। और इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है तो स्नान बंद रहेगा माई के स्थान का। स्नान के लिए ग्रिल व्यवस्था जो बनाई गई है, उसी ग्रिल व्यवस्था द्वारा लोग आएंगे, आमद निकासी से आमद तक जाएंगे। जहाँ से आमद रहेगी उसके बगल में दूसरा गेट जो है वहाँ से निकासी रहेगी। निकासी के द्वार के बाहर ही पब्लिक बाहर दिखाई देगी, बाकी ग्रिल के अंदर रहेगी। और यहाँ जो समय टेबल बनाया गया है, सुबह 5 बजे आरती होगी माँ की, 1 बजे तक मंदिर खुला रहेगा, शाम 4 बजे खुलेगा, रात 8 बजे तक खुलेगा। शाम को 7 बजे आरती होगी माई की और 8 बजे पूर्ण प्रवेश बंद हो जाएगा, मेन गेट से ही बंद कर दिया जाएगा। और सभी श्रद्धालु भक्त से मेरा निवेदन है कि आएँ, माँ के चरणों का आशीर्वाद लें, दर्शन करें। और शोर भंडारा इत्यादि के लिए वर्जित किया गया है, तो उसके लिए जो भी उनकी इच्छा है तो बाहर अपना कर सकते हैं, गेट के बाहर, अंदर के लिए प्रवेश नहीं। इस बार मेला भी नहीं लग रहा। हाँ, इस बार जो शासन प्रशासन की तरफ से थोड़ी व्यवस्था बनाई गई है और मेला नहीं लगाया जा रहा है। जो यहीं की पुरानी दुकानें हैं उन्हीं दुकान लगेंगी 4-5 हुई यहीं, अब बाकी लोग नहीं, क्योंकि उनको जो अंदर भी दुकान थी उनको बाहर निकाल दिया गया है कि भाई यहाँ से जो, ताकि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और जो भी आदमी श्रद्धालु भक्त हैं वो मास्क लगा के अवश्य आए, बगैर मास्क के दर्शन नहीं प्रवेश होगा लोगों को, तो मास्क को जरूर लगाएं। चिकित्सकों की एक टीम भी बैठे है। हाँ, यहाँ चिकित्सक को भी रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कोरोना वाले जो हैं उनको बाहर ही रखा जाए ताकि एक दूसरे में संक्रमण न हो पाए। तो डॉक्टर की सुबह से ही ड्यूटी लगा दी जाए, जैसे मंदिर का गेट खोले तो वहाँ तैनात रहें बिल्कुल, नहीं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग पता कोई बीच में कोरोना वाला घुस जाएगा तो 1 से 100 में एक संक्रमण फैल सकता है। कलयुगी पति ने चरित्र के संदेह में पत्नी और दुधमुही बच्ची को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डूडा दुआरी निवासी
हिंचलाल साकेत ने अपनी 1 वर्षीय पुत्री के साथ साथ अपनी पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरे व कंबल में लपेट कर रख दिया था, जिसे फेंकने के फिराक में था। ये कदम आरोपी ने पत्नी के चरित्र संदेह में उठाया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी के इस कृत्य में 2 साथी भी शामिल थे। हत्या करने के बाद आरोपी मऊगंज थाने भी गया था अपनी बच्ची और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। इसी बात को लेकर ग्रामीणों को शक हुआ और सरपंच समेत ग्रामीणों ने आरोपी हिंचलाल को बंधक बनाकर पुलिस को बुलाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह समेत घटना से संबंधित अन्य लोगों से बात की। और ये हत्या की घटना परसों और कल के दरमियानी रात है, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात में उसने की थी। हत्या करने के बाद उसने 100 के टुकड़े भी किए और 100 के टुकड़े करने के बाद वो एक बोरी में भर दिया था। फिर उसने जहाँ पे हत्या की थी उस आंगन को उसने बढ़िया तरीके से लीपा पोता ताकि लोगों को पता न चले, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हुआ। फिर उन्होंने उससे पूछताछ करी तो उनको शक जैसे उनको लगा कि इसने कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने तत्काल डायल 100 और थाना प्रभारी को अवगत कराया। पुलिस ने पहुंचा और आरोपी हिंचलाल साकेत को गिरफ्तार किया। एक कंबल में और एक बोरी में उसने रेड बॉडी भरी हुई थी। उसका उद्देश्य यही था कि रेड बॉडी का उसको डिस्पोजल करना है। इस उद्देश्य से उसकी हत्या की थी और आरोपी को हिरासत में लिया गया है और घटना के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कल क्या घटना घटी तुम्हारी माँ के साथ? अंडा ले आए रहे और खाए पिए रहे, हम पहुँचे रहे तो हमको पकड़ के चुरवा भगा दी कि रात के घरे बने। कितने लोग थे? 3 लोग। कौन कौन थे? महेश, राज, हिंचलाल। अच्छा, फिर क्या किए? फिर हम लोग खाए, फिर घरे चले आए तो पता नहीं क्या करें। बेटा क्या नाम है? कृष्ण कुमार। ये तुम्हारी मम्मी है जो खत्म हो गई? हाँ। क्या घटना घटी? कल शाम को अंडा बनाए थे, दारू ले आए थे, पिए थे और फिर हमको लोग को भगा दिए थे, फिर मारे थे। ये कौन कौन थे इसमें? महेश, हिंचलाल, राज बहोर। अच्छा, फिर क्या देखा आपने कुछ देखा? हमको भगा दिए थे, हम अपने घर चले गए थे, अपने घर मारे हैं ये। अच्छा, मम्मी से कुछ विवाद भी हुआ था क्या? नहीं को। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? सूर्यकांत साकेत। अच्छा, ये तुम्हारे पिता ने मम्मी की हत्या कर दी है? नहीं। हाँ। मम्मी की। हैं? मम्मी की। मम्मी के किए हैं? कौन कौन थे उसमें? 3 जने। 3 लोग थे? हाँ। कौन कौन? जने राज बहोर, हिंचलाल, महेश। ऐसा है कि तू जब मारे ओका अब बोरी में बांधे, बोरी में जब बांधे तब के रहे हम सब बता दे। अब अही नहीं बता देना तू नहीं, तू ए मेर के काम काहे करे? ये अपराध ओका अबोध बिटिया के तू काहे मारे? सही बहुत भारी गलती कर गया हम करे करन तो ये बतावा के काहे करे कि तू काहे मारे? सही बहुत भारी गलती कर गया हम करे करन तो ये बतावा के काहे करे? हम बताइला थोड़ा ढील करा दी। ढील हम पूरा करा दे बाबा, हम तो एकदम छोड़े दे से एकदम ढीले दे थे तुमका ढील करा दी, पूरा छोड़ दे ही, केव न लेके जही, पंचर सब लौट जही। अब अरे क्यों नहीं, हम चला जहाँ का जाए का हम तो बता है तहाँ हम जा। अब ये महसूस कर डाला है ना, जहाँ जाए के बता है उनके महसूस कर डाला है। गुरु बाबा बड़ा बनाइए, हम थोक ढील करा दी, पूरा ढील करा दे बाबा हम तुमका। एक और सुना, अब ऐसा कस ही तुमका, अब तुमका ऐसा कस दे ही कि तू कबो ढील ना हो बे। तो बोल सही जिंदगी भर का चले गए हो गए ना ज्ञान गुरु बाबा। सब दिनाऊ तोहरे खातिर सब खड़े रहे, चाहे सब्बीर चाचा हो चाहे हम हो, बराबर तोहरे खातिर खड़े रहे न। तोहरे काहे सबे खातिर खड़े रही थी, लेकिन के वो अपराधी नहीं आई। अकेल तू अपराध करे है। हाँ। सिविल लाइन थाना परिसर के बाहर 60 वर्षीय अधेड़ की लाश मिली है, जिसे पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शहर के सिविल लाइन थाना परिसर के बाहर एक अधेड़ की लाश लावारिस अवस्था में पड़ी मिली, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा पंचनामा कर लाश को पीएम हेतु भेजा गया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। रीवा जिला में इन दिनों महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते मासूम बच्चियों, युवती, किशोरी महिलाओं के अभिभावक व परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। वहीं बच्ची एवं महिलाएं भी डरी सहमी नजर आ रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला इकाई रीवा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है। इस संबंध में बजरंग दल के नगर अध्यक्ष आनंद मूर्ति तिवारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। महिलाओं के प्रति महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनको प्रताड़ित करने की घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं कि महिलाओं को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। जिन लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं उनमें अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो घटना से आहत हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आम आदमी के साथ हैं, हम फरियादी के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं। हम किसी पार्टी, दल या संगठन से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी आएगा वो हमारा विरोधी है। जो अपराधियों को संरक्षण देगा वो हमारा विरोधी है, उसके खिलाफ हम हैं, उसके खिलाफ हम उतरेंगे। किस संगठन द्वारा ज्ञापन दिया? ये विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल है। बजरंग दल के हमारे हनुमान प्रखंड के लोगों की ये सोच है, हनुमान प्रखंड लोगों का ज्ञापन है। हनुमान प्रखंड के सारे लोग इकट्ठे हैं, हनुमान प्रखंड के लोग मिलकर और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? मैं आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष हूँ बजरंग दल का। महिला बाल विकास विभाग के चालक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा जिले के ग्राम खाम्हा निवासी बाबूलाल चतुर्वेदी अपने अधिकारी को उनके घर छोड़ने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर खाम्हा जा रहे थे। जैसे ही खाम्हा स्थित मैरिज गार्डन के पास पहुंचे तो महेश द्विवेदी ने रोक लिया और मारपीट करते हुए नाले में पटक दिया और कमर में भारी भरकम पत्थर पटक दिया, जिसके कारण उनकी कूल की हड्डी टूट गई। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया है। साथ ही सिटी कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। ये जानकारी रीवा 24 को पीड़ित चालक बाबूलाल द्वारा दी गई। महिला बाल विकास में ज्वाइंट डायरेक्टर का मैं वाहन चालक हूँ। कल हमारा दौरा था सीधी जिले का। सीधे जिले से मैं शाम को वापस आया तो अधिकारी के बंगले में गाड़ी खड़ा किया और अपनी बाइक लेकर घर जा रहा था शाम को। तो अब गांव में ही महेश प्रसाद दुबे हमको रुका लिए मैरिज गार्डन के पास। कौन सा मैरिज गार्डन, कहाँ पर? ये ग्राम खाम्हा में मैरिज गार्डन है। हाँ, तो वहाँ हमको रुकाए। हम गांव घर के नाते मैंने रुक गए। उनके पास गए, वो गाली गुप्ता करने लगे। हम कहें भाई क्या बात है, कैसी आप गाली गुप्ता क्यों कर रहे हो? कहीं साले तुम जो ज़्यादा वो होगा, मादर बेटी दुनिया भर के गाली दिए, हमसे लपट पड़े। बगल में नाला था, उसी में हमको उठा के दे मारे। और नाला में अब क्या हुआ, जब हम वो किए तब पत्थर मारे, तब पत्थर हमारे यहाँ लगा। अब हम उठना भी अब मुनासिब नहीं हुआ, हमारा हाथ पैर नहीं चलता था। महेश प्रसाद दुबे, कहाँ रहते हैं? वो खाम्हे के हैं। वो सीओ जिला पंचायत अपने रीवा के वाहन चालक वो भी हैं। इसीलिए गांव के उसमें से हम खड़े भी हो गए। घटना की शिकायत यहीं कल 108 के माध्यम से यहाँ एडमिट हुआ हूँ और अभी शिकायत नहीं, आज भिजवा रहे कापी, उसकी सूचना तक कापी भिजवा रहे हैं। घटना किस कारण के लिए? ये हमारी पुरानी रंजिश थी, बाकी तो हमारा कोई वो दुबे हैं, हम चतुर्वेदी हैं। जमीनी विवाद भी हमारा उनका नहीं है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सरहंगों ने किया जमीन पर कब्जा, पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी से लगाई गुहार। चोरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम रमकुई भुलगढ़ में सरहंगों ने रामखिलावन नामदेव की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और जमीन खाली करवाने की मांग की है। ये जानकारी पीड़ित ज्ञापनकर्ता ने रीवा 24 को दी। थाना चोरहटा हमारा थाना लगता है और हम रमकुई गांव के निवासी हैं। हमारी ज़मीन में 3 फुट अंदर ये जो पीछे ज़मीन खरीदे कमल प्रभाकर द्विवेदी, ये हमारी ज़मीन 3 फुट और अंदर की ओर ले रहे हैं, कब्जा किए ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सीमांकन की तारीख 10 नवंबर को सुनिश्चित की गई है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सीमांकन करा लें। इसके बाद जो उनकी ज़मीन जहाँ निकलेगी तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमारे परिवार की ज़मीन जब वहीं से बराबर आई तो अंदर काहे के लिए गाड़ रहे हैं। हम लोग को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कहते हैं कि तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे और पढ़ते लिखते हैं। बताइए साहब, हम यहाँ कहाँ तक कब तक भटके, क्या क्या करें, कोई कहाँ जाएँ, किससे अपनी परेशानी बताएं। इनका कब्जा कर रहे हैं कमल प्रभाकर द्विवेदी और इनके भाई कीर्ति आजाद द्विवेदी। ये सरचाक घाट के रहने वाले हैं और हम लोग यहीं रीवा के हैं। तो हम यही आवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि हम लोग का सीमांकन करवा लें। जितनी हमारी ज़मीन है वही हमको अपनी चाहिए। ये हमारी ज़मीन के अंदर काहे कब्जा कर रहे हैं, बस यही चाहिए। धन्यवाद। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रीन रॉयल टी, ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ, अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। गुलमार्ग में लुटेरों का आतंक, राहगीर सहित महिला के ऊपर चाकू से हमला कर आरोपियों ने घायल कर दिया। इस समय लुटेरों का आतंक है। राहगीरों से पैसा छीनने का क्रम लगातार जारी है। बीती रात नारेंद्र विश्वकर्मा से विवेक तिवारी व उसके साथियों ने मारपीट करते हुए 5500 रुपए और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना को अंजाम देते हुए रूपा कोल के घर पहुंचे और पैसों की मांग की। न देने पर रूपा कोल की बहू के ऊपर चाकू से हमला कर 9-2-11 हो गए। घटना की शिकायत संबंधित थाने में की गई है। इस संबंध में रीवा 24 ने पीड़ित जनों से बात की। विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? लोही। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं ड्यूटी से जा रहा था घर, तो ओवरब्रिज के नीचे मेरे साथ घटना हुई। लोही गांव का एक लड़का था विवेक तिवारी और 4 लोग उसके साथ और थे 2 मोटरसाइकिल में। वो लोग मुझे रोके और पैसे मांगने लगे, तो मैं पैसे बोला कि नहीं लिया हूँ। तो मेरे मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लिए और चाबी निकालने के बाद मेरी तलाशी लेने लगे। तो मेरा पर्स में 5500 रुपये थे, वो ले गए और मेरी मोटरसाइकिल। और गाड़ी का नंबर क्या है आपका? MP 17 ME 6118। कितने बजे की घटना है ये? सब लगभग 1 घंटे पहले, 8:30 बजे, 8:45 बजे के आसपास की घटना है। और क्या हुआ? और भी सुनने में आया और लोग साथ भी घटना की है जी। किनके साथ? वो हमको लगता है मेरे को मारने के, मेरे भाई को छुड़ाने के बाद वहाँ आगे नहर के पास, वहाँ भी वो लोग आई हैं, लेडीज बोल रही हैं कि वही लोग मारे हैं।
चक्कू मार दिए हैं। आपके कहाँ कोई चोट वोट लगी है आपके? नहीं, मेरे बस ये मैं छुड़ा के भागा, पर्स अपना छीनने लगा तो ये यहाँ लग गया उनका चाकू। क्या नाम है आपका? रूपा कौर। आपकी बहू का क्या नाम है? कल्ली। उनके पति का? राम सिया। कहाँ रहते आप लोग? खाम हम। क्या घटना हुई? घटना भी है, मारपीट है, पैसा मांगी। कौन मांग रहा था पैसा? विवेक तिवारी। काहे के लिए पैसा मांग रहा था? हो ये दारू नशा कन्ही। और पैसा नहीं दिए तो क्या कर दिया? मारे लागे। किसको चोट लगी है सबसे? उताऊ कल्ली के लगी। और लोग थे कितने लोग? कुल टोटल कितने लोग थे? क्या 5 जने का मनाई देखी सी। 5 लोग थे? हाँ। अभी रात की घटना? हाँ, रात के लिए। शाम 8 बजे की घटना। रिपोर्ट आपने करवा दी है? हाँ, करा थी। उन लोग हथियार क्या क्या लिए थे? हथियार हो गया लाए रहे हैं, राड चाकू हो गया यह तो लाए रहे हैं, और राडे ता मारी नहीं। अब राड बिसरिया गल नहीं हुआ न छड़ा ली नहीं लपीट के नहीं राड तो बिसरिया गल लेवे नहीं भैया ही। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शनिवार से शुरू होगा शारदीय नवरात्रि पर्व। कलयुगी पति ने दुधमुही बच्ची और पत्नी को उतारा मौत के घाट। सिविल लाइन थाना परिसर के बाहर मिली अज्ञात अधेड़ की लाश और बच्चियों एवं महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।